आपको क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से हार रहे हैं काराकाट से? उपेंद्र कुशवाहा जो है वो 4 लाख वोटों से हारेंगे। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में कुछ ही दिनों में आपको पता चलेगा कि उपेंद्र कुशवाहा हाथ पर हाथ धर के बैठ गए और वो बोलेंगे कि अंत में मोदी ने हमको चुनाव हरवा दिया, उपेंद्र सम्राट चौधरी ने हमको चुनाव हरवा दिया। ये बीजेपी और नीतीश कुमार की चाल है कि मैं मुख्यमंत्री का दावा करूंगा, इसलिए ये लोग पवन सिंह को भेज दिए हैं किस और समीकरण पवन की सिंह बात कर चुनाव रहे हैं? चुनाव बैठ जाएंगे। किस समीकरण पे उपेंद्र कुशवाहा हार रहे हैं भाई? कौन सा समीकरण आप लगा के बैठ गए हैं? हम सब समीकरण लगा के बैठ चुके हैं, देखिए इसलिए बता रहे हैं। यादव मुस्लिम का वोट कहाँ जा रहा है? फॉरवर्ड का वोट पवन सिंह को, बैकवर्ड का वोट पवन सिंह को, मुस्लिम का वोट पवन सिंह को, सारा वोट जो है पवन सिंह को मिलने मोदी जा का रहा वोट है। कहाँ चल जाएगा? मोदी का वोट मोदी ही ने नहीं जो है काम वहाँ। किया है काराकाट में केंद्र सरकार मोदी ने जो काम किया है, केंद्र सरकार में ना मोदी ने काम किया है। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा से पूछिएगा, कभी भी आपको अगर मौका मिले चैनल से आपका, तो उपेंद्र कुशवाहा से पूछिएगा कि कभी भी आपने चुनाव जीतने के बाद उस क्षेत्र में गया है कि नहीं। अगर इस बार चुनाव आप हार भी गए हैं, तो इस बार आपको टिकट नहीं भी मिला था, तो महाबली सिंह भी जीते थे, तो उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा पहली बार 10 साल में पहली बार उपेंद्र कुशवाहा काराकाट क्षेत्र में गए हैं, तो किस बेस पर वोट देगा लोग? लेकिन पब्लिक तो देखती है कि केंद्र में मोदी है। महाबली सिंह भी थे, मोदी से झगड़ा करके उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए थे, ईडब्ल्यूएस का विरोध किए थे। अब स्वर्णों का विरोध कीजिएगा और स्वर्णों से वोट लीजिएगा, ये संभव नहीं है। अब मूर्ख स्वर्ण नहीं है कि मोदी के नाम पर वोट दे देगा। आप देखेंगे कि बीजेपी के नेता पीटा रहा है सब गुजरात में, फॉरवर्ड स्वर्ण लोग मार रहा है। क्यों मार रहा है? कि आप टिकट भी दीजिएगा दूसरे को और गाली भी दीजिएगा? नहीं। फिर भी सरकार बीजेपी की ही बन रही है। सरकार बन रही है, अच्छी बात है, सरकार बनना अच्छी बात है, कहाँ से सरकार बन जाती किसी का भी है बने। जब स्वर्ण वोट ही नहीं देते हैं तो? सुनिए ना, स्वर्ण वोट देते हैं, लेकिन जहां पर आप गड़बड़ कीजिएगा वहां वोट नहीं देगा स्वर्ण। उपेंद्र कुशवाहा ईडब्ल्यूएस का विरोध किए, रूपाला जो है वो स्वर्णों को गाली दे रहा है, तो वहां पर रूपाला हारेगा। यहाँ पर जो क्या लग रहा है आपको कि स्वर्ण इस बार टूट चुके हैं, मोदी को वोट नहीं दे मोदी रहे? से नहीं टूटे हैं भाई। हाँ। जो विरोध करेगा स्वर्ण का, उसका स्वर्ण विरोध नहीं करेगा। अब तेजस्वी उपेंद्र कुशवाहा विरोध कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का विरोध किया उपेंद्र था। कुशवाहा विरोध कर रहे हैं। सीपीआई ईडब्ल्यूएस का विरोध किया था, तो कभी स्वर्ण उसको वोट नहीं देगा, कभी नहीं देगा। उपेंद्र कुशवाहा विरोध किए थे, नहीं दे रहा है वोट। और क्या, मोदी का चेहरा लोग देखता है ना। मोदी का चेहरा देखता है तो वहां पर नहीं ना देखेगा, सभी जगह मोदी का अच्छा, वो तो वक्त बताएगा। अब बता रहे हैं आपको, सुन लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा तो हार रहे हैं, राजा राम हार रहे हैं, इसलिए दोनों कुशवाहा है। अगर वो कुशवाहा विरोध करेगा तो ये भी कुशवाहा विरोध करेगा। तो इसलिए मुस्लिम का वोट, यादव का वोट, और सबसे ज्यादा यादव का लड़ाई, यादव समुदाय का सबसे ज्यादा अगर किसी से लड़ाई है तो वो सीपीआई से है। आप देखिए, काराकाट हो, भोजपुर हो, चाहे कहीं भी जिला हो, सबसे ज़्यादा यादव की लड़ाई जो है वो सीपीआई से है। इसलिए कि यादवों के पास धन संपत्ति होता है तो वो लोग झंडा गाड़ना भी जानते हैं। 90 वाला दशक नहीं चाहता है कोई, इसलिए जो है उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं देंगे लोग। राजाराम कुशवाहा को, पवन सिंह नया चेहरा है, सेलिब्रिटी है, पवन सिंह में जातिवाद नहीं है, इसलिए पवन सिंह को हर जाति के लोग चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और पवन सिंह को सभी महिलाएं, दलित से लेकर स्वर्ण तक, बैकवर्ड तक, ओबीसी तक, सभी जाति की महिलाएं जो है पवन सिंह के साथ है। पवन सिंह को अपना बेटा की तरह आरती कोई लगाता है किसी नेता को? महिलाएं पवन सिंह को आरती लगा रही है, थाली लेकर और दिया धूप लेकर पवन सिंह का आरती उतारा जा रहा है। तो समझिए, बताइए, उपेंद्र कुशवाहा को आपने कभी वीडियो में देखा है? राजाराम कुशवाहा कभी देखा है? टीका भी नहीं लगाता है। तो समझिए कि पवन सिंह का आरती उतारने के पीछे कारण है कि पवन सिंह जो है 4 लाख वोटों से जीत रहे हैं, बाकी उपेंद्र कुशवाहा बैठ के रो रहे हैं। राजाराम सिंह की वही हाल है। तो ये लोग जो है काफी वोटों से हार रहे हैं। समर्थक लोग कहाँ चले जाएंगे फिर? पवन सिंह को देंगे। पवन सिंह जीतने के बाद बीजेपी में जाएंगे, एकदम निश्चित है कि बीजेपी में जाएंगे जीतने के बाद, और मंत्री बनेंगे। बीजेपी में निर्दलीय जीतेंगे। जब वो बीजेपी में उनको जाना था तो फिर निर्दलीय क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए कि बीजेपी ने गद्दारी की है। गलत बात आप लोग बोल रहे हैं। बीजेपी के लोग गद्दारी किए हैं, पार्टी गद्दारी नहीं करती है, पार्टी के लोग गद्दारी करते हैं। अगर निर्दलीय जीतेंगे, बीजेपी ने गद्दारी की है और पवन जी अगर स्वाभिमानी है तो फिर क्यों जाएंगे बीजेपी में? इसलिए जाएंगे कि देखिए, राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और अस्थायी दुश्मन नहीं अपने आप को स्वाभिमान का समर्थक बनाएगा तो नहीं जाएगा, मंत्री बनाएगा तबे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा पवन सिंह। एक बात आप जान लीजिए, जब मंत्री बनेंगे तो जाएंगे, और स्वाभिमान मंत्री बनेंगे तो भाई जनता का विकास करेंगे। वो वक्त बताएगा। जितने भी पवन सिंह का समर्थक है ना, वैसे ही हवाएं उड़ रहे हैं। अब भीड़, कल का जो भीड़ देख रहे हैं ना, भीड़ को देख के आपको क्या लग रहा है कि जैसे भी जो 2014 में जब मोदी आते थे ना, तब भीड़ इससे भी ज्यादा जुटता था। अब इस समय जो मोदी का लहर आपने देख लिया, वो लहर था, मोदी सरकार बना ली है। इस समय पवन सिंह का लहर है, पवन सिंह सरकार बनाएंगे। समय बताएगा, वक्त बताएगा। लोकतंत्र है, सबको इस डेमोक्रेसी में सबको अपना अपना अधिकार है अपनी अपनी बात रखने का। और इस तरह से बेतुका बात करने वाले लोग ऐसा ही बेतुका बात करते रहते हैं। जीतता कौन है, हारता कौन है, वो वक्त डिसाइड करती है, और समय और परिस्थिति। हम तो लिख के दे रहे हैं कि पवन सिंह 4 लाख वोट से जीत रहे हैं। किसी को रोकना है तो रोक ले, मोदी, अमित शाह, कोई आकर रोक ले। किसी के बस की बात नहीं है, किसी का औकात की बात नहीं है कि पवन सिंह हारने वाले हैं। पवन सिंह चुनाव जीतेंगे। आप किसी भी पन्ने पर लिखवा लीजिए, हमको स्टाम्प पेपर लाइए 500 का, उस पर साइन कर देते हैं कि पवन सिंह जीतेंगे चुनाव। नहीं, ठीक है, ऐसे ही आप हवा में बेतुका बात करने वाले लोगों की ना कमी नहीं है इस देश में। फैक्ट यही है। और
क्या है वो तो जब वो कल का भीड़ क्या सही में मत में परिवर्तित होता है कि नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप लोग बने रहिए और बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए कि वक्त और परिस्थिति और समय किस ओर किसको लेके जाता है। लोकतंत्र है, सबको अपना अपना अधिकार है अपनी अपनी बात को बेबाकी के साथ रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे रोर न्यूज़ के साथ।